एक तरफ रूस प्रवचन देता है कि वो शांति चाहता है और दूसरी तरफ सहयोगियों के साथ मिलकर परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग करता है, तो कभी परमाणु हमलों की धमकी देता है। ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करके रूस बाकी देशों की प्रतिक्रिया को टटोलता रहता है और फिर माहौल को भांपते हुए अपनी चाल चलता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही विजय दिवस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि रूस वैश्विक संघर्ष को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और अब उनके सहयोगी और रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने चेतावनी दी है कि रूस की परमाणु युद्ध नीति नहीं बदली है। ryabkov से जब पूछा गया कि क्या रूस के परमाणु सिद्धांत या परमाणु नियमों को अपडेट किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन स्थिति या हालात स्वयं बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु सिद्धांत से जुड़े दस्तावेज हमारी सुरक्षा बनाए रखने में कितने सक्षम हैं, इस बारे में लगातार विश्लेषण किया जाता है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल से अधिक समय हो रहा है और इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ देश शामिल हैं। ऐसे में इस युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की चिंता बनी हुई है। रूस वैसे तो कई बार यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन मार्च में खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने तब ये भी कहा था कि परमाणु हथियारों को उपयोग करने का उनका तब तक इरादा नहीं है जब तक कि रूसी राज्य के अस्तित्व या उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता को कोई खतरा न हो। इस बीच यूक्रेन ने 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम नामक एक समझौते के तहत अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए हैं और बदले में बुडापेस्ट मेमोरेंडम ने परमाणु भंडार छोड़ने के बदले यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता के रक्षा की पुष्टि की। हालांकि रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस के साथ परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस ट्रेनिंग के बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परमाणु अभ्यास रूसी संघ के खिलाफ कुछ पश्चिमी अधिकारियों के उत्तेजक बयानों और धमकियों से जुड़ा हुआ है। ryabkov ने गुरुवार को कहा कि हम अपने विरोधियों को चेतावनी देते हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो वो परमाणु हमले की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में रूस की तरफ से परमाणु हमलों का काफी ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। अगर रूस परमाणु हमला करता है तो ये यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका के लिए चिंताजनक होगा, क्योंकि रूसी हमला कहीं न कहीं अमेरिका को चैलेंज करेगा। सीधे तौर पर नहीं तो यूक्रेन का मददगार होने के नाते अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा।